नमस्कार दोस्तों, एसएससी एग्जाम के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था यार क्वेश्चंस ऑन सिंगल डाइस, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। अभी हम क्या देखने जा रहे हैं, क्वेश्चंस ऑन डबल डाइस। ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ इतना ही क्वेश्चन कराऊंगा, ये सिर्फ मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एज अ सैंपल क्वेश्चन आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन करा रहा हूं। लास्ट में हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर के इन सारे टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जो देखने जा रहे हैं वो डबल डाइस के क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में जो है ज्यादातर डबल डाइस के क्वेश्चन आते हैं। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को हम क्या कर रहे हैं, दो बार फेंक रहे हैं। याद रखना, दो डाइस को एक बार फेंका जा रहा है या फिर एक डाइस को दो बार फेंका जा रहा है, दोनों के केस क्या बनेंगे, सिमिलर बनेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहला केस क्या है, सेम नंबर ऑन बोथ द थ्रो। मतलब हमने पहली बार जो डाइस को फेंका, दूसरी बार जो फेंका, उन दोनों में सेम नंबर आना चाहिए। मतलब अगर पहले में 1 आ रहा है तो दूसरे में भी 1 आना चाहिए, पहले में 2 आ रहा है तो दूसरे में भी 2 आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ बोथ नंबर इज 5। मतलब जो पहले डाइस में आ रहा है और जो दूसरे डाइस में आ रहा है, उन दोनों को जब हम ऐड करें तो उनका सम, उनका एडिशन क्या हो, 5 हो, ठीक है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं अपना पहला केस यार, जो कि क्या है, सेम नंबर ऑन बोथ द थ्रो। अब हम कैसे निकालेंगे, याद करिए जब हमने आपको डबल डाइस का कॉन्सेप्ट बताया था तो वहां पे आपको एक चार्ट समझाया था। वो चार्ट क्या था, ये था कि जब हमें ऐसे केसेस के क्वेश्चन आए कि जब दो डाइस को एक बार फेंका जा रहा है फिर एक डाइस को दो बार फेंका जा रहा है और दोनों में हमें आउटकम देखना है कि पहले में क्या दूसरे में क्या आ रहा है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम इस चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे हम इसको मान ले रहे हैं फर्स्ट थ्रो, क्या मान ले रहे हैं, फर्स्ट थ्रो, और इसको हम क्या मान ले रहे हैं, सेकेंड थ्रो, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि फर्स्ट डाइस और ये हमारा क्या है, सेकंड डाइस, ठीक है। तो वहां पे क्या कह रहा है, पहला केस क्या कह रहा है कि दोनों डाइस में सेम नंबर ऑफ नंबर हो, ठीक है। तो यहां पे हम इस चार्ट से देख लेते हैं, पहले में 1 दूसरे में 1, ये हमारा 1 हो गया। पहले में 2 दूसरे में 2, ये हमारा 2 हो गया। पहले में सेम दूसरे में सेम, ये हो गया। पहले में सेम दूसरे में सेम, ये। पहले में सेम दूसरे में सेम, ये। पहले में सेम दूसरे में सेम, ये, ठीक है। कितने बने, 1 2 3 4 5 6। अब हमें पता है, हमने बहुत बार आपको समझाया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम अपॉन में क्या होता है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। अब हमें आप एक बात ये बताइए कि जब एक डाइस को दो बार फेंका जा रहा है, दो डाइस को एक बार फेंका जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या बनेंगे। जब एक डाइस को फेंका जाता है तो उसमें कितने चीजें आ सकती हैं, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4, या तो 5, या तो 6, 6 आ सकता है। कितने चीजें आ सकती हैं, कितने केसेस, 6। अब डाइस को एक बार फेंक रहा है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारा 1 बन गया, 6 बन गया। और अगर हम डाइस को 2 बार फेंक रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे यहाँ पे पावर 2 हो जाएगी और टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, जो कि इस केसेस में क्या है कि दोनों डाइस में सेम नंबर होना चाहिए, वो यहां पे हमने काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस क्या हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू 1/6। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाले केस का सेम नंबर ऑन बोथ थ्रो 1/6, ठीक है। आइए दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में हमारे क्या कह रहा है, सम ऑफ बोथ नंबर इज 5। अब हम इसको यहां पे चार्ट पे देखने जाएंगे क्या कि इन दोनों को मिला के 5 हो रहा है या इन दोनों को मिला के 5 हो रहा है, नहीं, ये लॉन्ग हो जाएगा। हम शॉर्ट तरीके से देखते हैं कि सम ऑफ बोथ नंबर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो कैसे देख लेते हैं, मान लो पहले डाइस में क्या आया, 1 आया, पहले डाइस में क्या आया, 1 आया, तो दूसरे में क्या जाना चाहिए, 4, तभी तो 5 होगा, ठीक है। पहले डाइस में आ गया 2 तो दूसरे में क्या जाना चाहिए, 3, ठीक है। पहले डाइस में आ गया 3 तो दूसरे में क्या जाना चाहिए, 2, ठीक है। अब देखो, अगर पहले में 1 आ गया दूसरे में 4, तो ये भी तो हो सकता है कि पहले में 4 आ जाए दूसरे में 1 आ जाए, पहले में 3 आ जाए दूसरे में 2 आ जाए, पहले में ये वही चीज हो गया केस, एक आप काट दो, ठीक है। 3 हो गया, पहले में, हाँ, पहले में 4 आ जाए, ये केस वो बन गया, पहले में 5 आ जाए, 0 ऐसा कुछ होता नहीं। तो हमारे सिर्फ कितने केसेस बनेंगे, 4 केसेस बनेंगे, 1 4 4 1 2 3 3 2। इसके अलावा कोई केस बनेगा क्या एडिशन के लिए, नहीं बनेगा, क्योंकि आप इसके आगे जाओगे ना तो 4 1 ये फिर से आ जाएगा, 5 करोगे तो एडिशन 5 ही चाहिए, 6 हम कर नहीं सकते। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, 36 और फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा, 4। तो डिवाइडेड बाय 4/36 क्या हो जाएगा, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 4 2 जा 4 3 जा 12 4 4 जा 64 5 जा 24 जा 24 4 7 जा 28 4 8 जा 32 4 9 जा 36। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/9। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ही तड़कता भड़कता, क्या है, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार फेंका गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो इज मोर
याद रखना, नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो इज मोर देन द नंबर ऑन सेकंड थ्रो। हमने 2 डाइस लिया, एक डाइस ये, एक डाइस ये, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या बताई कि जो पहले डाइस में नंबर आए वो ज्यादा हो किससे, जो दूसरे डाइस पे आए, ठीक है। पहले डाइस पे जो नंबर आए वो ज्यादा हो दूसरे डाइस पे। तो सबसे मिनिमम नंबर क्या हो सकता है यार एक डाइस में? 0 तो होता नहीं, कहीं कोई नहीं होता ना। सबसे मिनिमम क्या होता है? 1। तो हमने क्या मान लिया कि पहले डाइस में हमारा 1 आ रहा है, तो उससे ज्यादा दूसरे डाइस में क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, आ सकता है। अब फिर हमने मान लिया पहले डाइस में 1 है, तो दूसरे सेकंड में, हम सेकंड वाला डाइस देख के चल रहे हैं, सबसे कम सेकंड डाइस में 1 आ गया, तो उससे ज्यादा 2 भी आ सकता है, उससे ज्यादा 3 भी आ सकता है, उससे ज्यादा 4 भी आ सकता है, उससे ज्यादा 5 भी आ सकता है, उससे ज्यादा 6 भी आ सकता है। ये तो क्या हो गया, जब हमारे पहले डाइस में कितना आ गया? 1 आ गया। अब हम क्या देखते हैं, सेकंड डाइस में। अब सेकंड डाइस में 1 से थोड़ा ज्यादा क्या? 2 हो सकता है। अगर हमारे सेकंड डाइस में 2 आ गया तो फर्स्ट डाइस में उससे ज्यादा क्या आ सकता है? 3 आ सकता है, उससे ज्यादा क्या आ सकता है? 4 आ सकता है, उससे ज्यादा क्या आ सकता है? 5 आ सकता है, उससे ज्यादा क्या आ सकता है? 6 आ सकता है। ये क्या हो गया? ये हमारा जब दूसरे डाइस पे 2 आ जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे मान लो कि सेकंड डाइस में फिर क्या आ सकता है? सबसे कम 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, दोनों आ चुके। अब क्या आ सकता है? 3 आ सकता है। तो 3 आ गया, तो पहले डाइस में 4 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि सेकंड डाइस में जो आएगा वो फर्स्ट डाइस में उससे ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। अब अगर सेकंड डाइस में 3 आया है तो पहले डाइस में 5 भी आ सकता है, सेकंड डाइस में 3 आया है तो पहले डाइस में 6 भी आ सकता है, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया? जब सेकंड डाइस में 3 आया हो। अब हम देख लेते हैं कि जब हमारे सेकंड डाइस पे 4 आया हो, ठीक है। अब अगर पहले डाइस में सेकंड डाइस में 4 आया है तो पहले डाइस में 5 आ सकता है, सेकंड डाइस में 4 आया है तो पहले डाइस में 6 आ सकता है, ठीक है। ये हमारा कब का केस बन गया? जब सेकंड डाइस में 4 आया हो। अब क्या आ सकता है? अगर सेकंड डाइस में 5 आया हो तो पहले डाइस में उससे ज्यादा 6 ही बन सकता है ना, तो केवल एक केस बनेगा। अब 6 तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर सेकंड डाइस में 6 आएगा तो उससे ज्यादा कुछ होता नहीं। तो हमारे पास नंबर ऑफ केसेस कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मतलब फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम हमारे कितने बन गए? 15। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जो कि क्या है? एक डाइस को 2 बार फेंका गया है, तो यहां पे 36 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36। तो यहां पे हो जाएगा 36 और फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम क्या है? 15। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15/36। आई होप कि आपको यार ये सॉल्यूशंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए होंगे तो प्लीज यार चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और धैर्य रखिएगा। जिस तरीके से मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं इसी तरीके से आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।